तो गाइज मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की कहानी गांव बना कब्रिस्तान। ये कहानी जितनी साधारण लग रही सुनने में, एक्चुअली में उतनी साधारण है नहीं। ये कहानी मेरे खास दोस्त ने मुझे भेजा है और ये कहानी मैं पूरे जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको सुना रहा हूँ। ये कहानी है भीमबेटका नामक जंगल की, जिसके बीच में एक प्यारा सा गांव बसा था, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग रहते थे। भले गरीब थे पर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। प्यारे प्यारे खेत खलियान, हरे भरे जंगल के बीच में उनका गुजारा चलता था। पर ज़्यादा समय तक ये टिका नहीं। कुछ लोगों का उस पे नज़र लग गया, जिसके बाद वो गांव वीरान और बंजर। ये गांव की खोज एक्चुअली में मोहन करता है। ये गांव के बारे में सभी को आधी अधूरी बात पता थी और ये पूरी बात पता करता है मोहन। मोहन एक साइंटिस्ट है जो खोज परख वो हिस्ट्रिकल प्लेस, सुनसान प्लेस या फिर कहीं से ऐसा गांव, ऐसा घर जहाँ एक समय लोग रहा करते थे और आज खाली है, वो ऐसी जगह पे वो पता करता था। इसी दौरान वो अमेरिका से इंडिया आया हुआ था और वह इंडिया के कई सारे हिस्ट्रिकल प्लेस को कवर कर चुका था। और उसी दौरान उसे इस एक और प्लेस का पता चला कि भीमबेटका नामक एक जंगल में उसके बीच में एक पुराना गांव है और जो पूरा बंजर पड़ा हुआ है। और गांव में लगभग 150 से ज़्यादा घरें हैं, पर उसमें कोई लोग रहता नहीं है। वहाँ एक जानवर, एक परिंदा तक नहीं है। मोहन शुरू में आश्चर्यचकित होता है कि आखिर ऐसा क्या बात होगी। मैंने आज तक जीवन में छोटे मोटे टूरिस्ट प्लेस या छोटे मोटे हिस्ट्रिकल प्लेस को मैं कवर किया होगा, पर ऐसा पूरा गांव जो बंजर पड़ा हुआ है। मोहन उत्सुक होता है इसके पता लगाने के लिए। वह 4 मित्र के साथ वहाँ पहुँचता है। वो गांव के निकट एक कच्चा रोड जाता था, जंगलों से होकर के। और जंगल के बाहर जब भी किसी से पूछता कि क्या भैया अंदर चलोगे मुझे दिखाने के लिए, मुझे बता सकते हो वहाँ के बारे में, तो कहते थे लोग कि भैया आप जाओ तो आप जा सकते हो, पर हम में से कोई नहीं जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप भी मत जाओ, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पर मोहन एक विज्ञान होने के कारण वह ये सब बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। उसे बस वो पता लगाना था कि आखिरकार उस गांव की सच्चाई क्या है। मोहन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वो अपने चारों मित्र के साथ 2 मोटरसाइकिल पर सवार होके और अपने उस गांव पहुंच जाता है। गांव जाते वक्त कई सारे ऊबड़ खाबड़ रोड, और रोड पे ही कई सारे छोटे छोटे दुकानें दिखने लगे, काफ़ी पुराने टूटे फूटे लग रहे थे। और कुछ कुछ घरें दिख रहे थे जो पूरा दरदर हो चुके थे। घर का, रोड का हालत देख करके बस यही मालूम हो रहा था कि कई साल से ये खाली पड़ा हुआ है और यह रोड तक शायद यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। फिर भी मोहन जल्दी से वहाँ बस पहुँचना चाहता था और कुछ ही देर बाद वो उस गाँव में एंटर करता है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर जंगल पार करने के बाद वो गांव पड़ता था। मोहन गांव पहुंचते ही सबसे पहले उसकी नज़र जाती है वहाँ बना हुआ एक बीच में बहुत विशाल मंदिर। मोहन को इतना पता चल जाता है कि लोग उतने भी नहीं पुराने हैं जितना वो सोच रहा था, क्योंकि मंदिर काफ़ी अच्छी स्थिति में मालूम हो रहा था। शायद लोग वहाँ आते हैं और पूजा भी करते हैं और साफ सफाई भी, पर ये बताने को कोई तैयार नहीं था, बल्कि लोग झूठ पर झूठ बोल रहे थे कि वो गांव कोई नहीं जाता। पर इतना झूठ आखिर क्यों बोल रहे थे ये मोहन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसकी मंदिर की स्थिति और बाकी गांव की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क था। गांव की पूरी स्थिति थी और मंदिर अब भी चकाचौंध सुंदर। सबसे पहले मोहन गांव के पूरा घूमता है। मोहन अपने चारों दोस्तों के साथ कहता है
कि चलो हम अपनी मोटर बाइक यहीं पे खड़ा कर देते हैं इस मंदिर के निकट, और हम पैदल इस गांव को घूमेंगे और पता लगाएंगे कि क्या कारण है। मुझे लग रहा था कि कोई ना तो कोई हमें आसपास मिल जाए जिससे वो इंटरव्यू ले सके, पूछ सके, कोई सब बताए। पर जैसा कि उसने सोचा था, उसको वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता। वो बस घूमते रहता है। लगभग 2 से 3 घंटे होने के बावजूद भी उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अब मोहन सोचता है कि मुझे इसके गांव के बारे में पूरी इंटरव्यू, रिकॉर्डेड वीडियो एंड कुछ विज्ञापन छापने से पहले मुझे यहाँ की जानकारी लेना होगा, और ये उन लोगों से जो यहाँ रहते हैं या फिर रह चुके हैं। पर यहाँ कुछ भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं और यहाँ से गांव के बाहर जा कर के कुछ पता करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। और ये वापस कुछ फ़ोटो क्लिक करने के बाद ये वापस वहाँ से बाइक लेकर के निकल के बाहर आते हैं। घूम घूम कर गाँव वालों को इसके बारे में पूछते हैं, पर कोई भी गाँव वाला कहता है हमें कुछ नहीं पता। मोहन साफ साफ समझ रहा था उनकी आंखों से कि इन्हें ये गांव के बारे में सब कुछ पता है, पर ये कुछ बताएंगे नहीं। न जाने इसका कारण क्या था। तभी मोहन अब समझता है कि एक काम करते हैं। उस गांव का मंदिर काफ़ी सुंदर लग रहा था। बस वेट करते हैं कि जब भी वहाँ कोई आएगा, हम उस पंडित या जो भी होगा उसी फ़ोटो क्लिक करेंगे, तब कुछ ना कुछ उस गाँव के बारे में हमें ज़रूर बताएगा। और वही सोचकर कुछ खाना पैक करवाता है और वापस शाम को वही गांव वहीं बैठकर जंगल के बीच में वहाँ पहुँच जाता है और उस मंदिर पे सब बैठ जाते हैं। और चारों दोस्त सूरज डूबते हुए देखते हैं कि अब धीरे धीरे अंधेरा छाने वाला है। और ना उस गांव में लाइट थी, ना पानी, ना कुछ और। जो कुछ था वो मोहन अपने साथ लेके आया था, कुछ खाना और कुछ पानी के बोतलें। उनका इंतज़ार करते करते रात के 8 बज चुके थे। वो गांव जितना सुबह लगभग डरावना लग रहा था, उससे कई गुना ज़्यादा डरावना प्रतीत हो रहा था। बट वो इंतज़ार कर रहे थे कि बस इंतज़ार करना है कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं हलचल। उनका कैमरा रिकॉर्डर ऑन था। उन्होंने 2 कैमरे रखे थे, एक तो गांव के बाहर कि कौन आता कौन जाता है वो देखने के लिए, और दूसरा कैमरा था उनका मंदिर के सीढ़ी पे। वो मंदिर के एक कोने में बैठ करके बस देख रहे थे, सोच रहे थे। तभी अचानक मोहन का दोस्त कहता है, भाई तुमने कुछ देखा? तो मोहन कहता है क्या? तो कहता है हमने मंदिर की मूर्ति पे अब तक ध्यान नहीं दिया। तो बोला हाँ सही बात है। मोहन अपना मोबाइल का टॉर्च चलाता है और मंदिर के अंदर झांकता है तो मंदिर की मूर्ति बिल्कुल टूटी फूटी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने तोड़ा है जानबूझकर। अब मोहन कहता है अगर टूटी है तो मंदिर साफ कौन करता है? मोहन यही सोचता रहता है। तभी अचानक एक गांव में बहुत तेज आंधी तूफान स्टार्ट होती है। मोहन की वहाँ पे खड़ी नीचे बाइक लगभग हिलने लगती है। मोहन को लगता है कि अब हमारी बाइक गिरेगी और उसके शीशे फूट जाएंगे। उसका दोस्त कहता है ठीक है, हम जल्दी से दोनों बाइक को एक जगह इकट्ठा खड़ा कर देते हैं। उसका दोस्त सीढ़ी से उतर रहा होता है। तभी अचानक एक तेज गर्जन की आवाज़ आती है और वापस वो सीढ़ी पर चढ़ के मंदिर के अंदर आ जाता है। मोहन डर जाता है कि दोस्त छोड़ दे बाइक, तो यहीं पे रहे। ये मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है और ये गांव है। एक काम करते हैं, हम चुपचाप इंतजार करते हैं मौसम के थमने का। और ये मौसम थमने के बजाय और तेज होता जा रहा था और धीरे धीरे एक विशाल रूप लेता है जो देखने लायक होता है। और ये देखते देखते ही रात के 11:30 बज जाते हैं और अचानक ये बारिश थम जाती है और मौसम फिर से शांत हो जाता है। तभी मोहन कहता दोस्तों उठो, अब जल्दी से जो बाइक के डिक्की में जो सामान हमने लाया खाने के लिए वो निकालते हैं और खाते हैं। अब मौसम भी काफ़ी आराम हो चुका है, सही हो चुका है। और वो दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के
धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ी से उतरते हैं और डिक्की खोलते हैं और खाना निकाल के वापस मंदिर में आ जाते हैं। मंदिर में बैठे ही होते हैं कि तभी उनको ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर के पीछे की वाली गेट की तरफ से कोई जस्ट अभी तेज गति से दौड़ा है। उनको आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी और ऐसी बात नहीं थी कि आवाज़ सिर्फ मोहन को सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ मोहन के साथ साथ उनके 3 दोस्तों को भी सुनाई दे रही थी, ये दौड़ने की आवाज़। और ये एक बार के बाद फिर 2 मिनट के बाद फिर से रिपीट होती है, फिर 2 मिनट के बाद फिर से रिपीट। ये लगातार 3 से 4 बार रिपीट होने के बाद अब ये डर उनका बढ़ने लगा। अब वो सुबह का वेट कर रहे थे क्योंकि अब इनका हिम्मत टूटने लगा था। शायद लग रहा था मोहन को, मोहन ने इससे पहले कई सारे हिस्ट्रिकल प्लेस की इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्डेड उपन्यास छापे थे, मैगजीन छापी थी, पर ऐसा गांव उन्होंने पहली बार देखा था। तभी अचानक लगभग गांव के सभी के दरवाजे टकटकाने की आवाज़ स्टार्ट होती है और ये आवाज़ जब तक सुबह नहीं होती तब तक चालू ही होती है। अगले दिन सुबह वो एक पागल की हालत में होते हैं। उनका कान अब भी वो खड़खड़ाहट आवाज़ उन्हें कानों में गूंज रहा था। तभी अचानक वहाँ से निकलने वाला ही होता है मोहन कि 4 लोगों को उस गांव में आते देखता है और जो पीछे के गेट से धीरे धीरे आ रहे थे उन्होंने मोहन को नहीं देखा था, पर मोहन ने साफ साफ देख लिया था कि वो लोग उस गांव में घुस रहे हैं। तभी मोहन कहता है कि लो दोस्त, लो हमें पता चल गया कि मंदिर की साफ सफाई कौन करता है। 4 लोग आ रहे हैं, बस हम छुप के देखते हैं। मोहन भी उस मंदिर के पीछे वाले एक गेट के कोने में छुप गया और उनको अंदर आता देख सब रिकॉर्डर चालू कर गया। कुछ ही देर बाद वो 4 लोग वहाँ पे साफ सफाई स्टार्ट करते हैं और तभी मोहन कहता है कि भाइयों, बस मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आते क्यों और साफ सफाई क्यों करते हो, और हमने आपको देख लिया है तो बिल्कुल सच बताना। वो लोग वो गुस्से से उनको देखते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ आके सही नहीं किया। वो कहते हैं कि एक गांव में आज तक जो भी आया है वो रात भर टिका नहीं, पर शायद तुम टिक गए, वो बहुत बड़ी बात है, पर हो सकता है तो अब निकल जाओ, ज़्यादा अच्छा हो। मोहन कहता है हम भी रुकना नहीं चाहते, पर बस हम इतना जानना चाहते हैं कि आखिर इस गांव की कहानी क्या है और आप ये गांव सुबह को क्यों आए। तभी वो गांव वाले कहते हैं कि हम आज से लगभग 50 साल पहले यहीं रहते थे, मेरा बचपन यहीं गुजरा था, पर समय के साथ एक इंसान ने हमारे पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। और ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिन्होंने अपने स्वार्थ के कारण ये पूरा गांव तबाह किया है। मोहन कहता है रुको रुको, मैं अपने रिकॉर्डर ऑन करता हूँ, बस मुझे साफ साफ ये कहानी बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कहता है ये कहानी समझने के लिए तो मेरे पीछे आओ। कहता है पीछे? कहता है हाँ। वो गांव वाला उसको गांव के बाहर एक कुएं में दिखाता है। कहता है ये कुआं देख रहे हो? मोहन कहता है हाँ जी मैं देख रहा हूँ। मतलब? कहता है मतलब इस कुएं में लगभग 80 लोग की मौत हुई है, क्या तुम विश्वास करोगे? मोहन हक्का बक्का रह जाता है। वो सुन के हैरान होता है कि ऐसी क्या बात है और ये क्या सच हो सकता है। तभी गांव वाला कहता है मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, और इसका कारण है एक औरत। एक ऐसी औरत थी जिसने काली जादू ये सब डायन भूत प्रेत सब सीख लिया था और काली जादू में माहिर हो चुकी थी, और इसके कारण उस कुएं में उसे कई सारी का बलिदान देना स्टार्ट कर दिया और एक एक करके लगभग मारना स्टार्ट कर दिया। उस समय बच्चा था और ये सब देख रहा था। मेरे पिताजी मुझे बोल रहे थे घर में छुप के रहो, क्योंकि वो औरत बहुत ही खतरनाक हो चुकी थी। तभी गांव वाले ने एक पंडित की सहायता ली कि एक औरत ऐसी कर रही है, और पंडित ने कहा कि इसे उसी कुएं में शरीर पत्थर बांध करके डाल दो, और इस कुएं का जल कोई मत पीना, ये श्रापित जल है। और तब से औरत इसी कुएं में है। वो कुआं का पानी तो कोई नहीं पी रहा था, पर हाँ ये औरत अब भी इस कुएं में सबको खींचती है। ये सिलसिला ये पंडित के बाद भी जारी हुआ
और सबसे पहली मौत पंडित की हुई और उस कुएं में ही। और धीरे धीरे गांव यहाँ से छोड़ के कहीं और चला गया। हम मंदिर आज भी साफ करने आते हैं और ये इसलिए कि पंडित जी ने कहा था कि जब उस औरत का वो सारी शक्ति जो कलश में कैद है, क्योंकि वो सिर्फ खींच सकती है, बुला सकती है और तब कुएं में खींचती है। वो कुएं से बाहर तब तक नहीं निकलेगी जब तक उसका सारा शक्ति एक कलश में करके इस मंदिर के बीचों बीच प्रांगण में छुपा है और उसके ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है। और अगर वो कलश को निकालता है और वापस उस कलश को उस कुएं में फेंकता है तो वो शैतान आज़ाद हो जाएगी और उसे फिर कैद करना नामुमकिन है। ये सुनकर मोहन हैरान होता है कि ऐसा भी कुछ होता है। तभी वो गाँव वाले कहते हैं कि बस इससे ज़्यादा मैं कुछ बताना नहीं चाहता और बाकी जो हमने अभी तुझे बताए हैं वो साफ साफ इस टाइम भी इस औरत कुएं में सुन रही है। मोहन कहता है क्या मतलब आपने जो बताया और जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो सब अभी सुन रही है। गांव वाले कहते हैं बिल्कुल, और इसको सब पता है और ये अब ये तुम्हें रात को यहाँ कुएं में बुलाने की लाख कोशिश करेगी और इसकी कोशिश कभी खाली जाती नहीं। मैं ज़्यादा बेहतर होगा तुम निकल जाओ क्योंकि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे इस कुएं में आने के, और जब यहाँ पे आ गए तो मौत निश्चित है। इतना कह के वो गांव वाले मंदिर साफ सफाई करके वहाँ से निकल जाते हैं और मोहन वहाँ बैठ के हैरान होकर ये सब सोच रहा होता है। उसके दोस्त कहते हैं तीनों, भाई मोहन तूने सुना ना कि क्या मैटर है, भाई हम निकल लेते हैं यहाँ से। मोहन कहता है कि ये कहानी बहुत ही आश्चर्यचकित है भाई, और आज तक मैंने अपने जॉब के करियर में लगभग 35 साल हो चुके हैं पर ऐसी नहीं सुनी थी जो आज सुना है, और ये कहानी हमें लिखना ही पड़ेगा और इसका पता लगाने के लिए बस एक रात और भाई हम बच्चे थोड़ी है कि हम कुएं की तरफ जाएंगे, बस ये आवाज़ सुनेंगे कि आखिर बुलाती कैसी है। उसके दोस्त कहते हैं भाई ये सही नहीं है, और तभी उसके तीनों दोस्त कहते हैं भाई हम चले जाएंगे। मोहन कहता है भाई ऐसा मत सोचो भाई, कुछ नहीं होने वाला। पर वो दोस्त कहते हैं तुम्हारी एक बाइक यहीं पे खड़ा करते हैं और दूसरी बाइक ले करके उसके तीनों दोस्त बाइक पे बैठ करके निकल जाते हैं। मोहन अकेला बच गया, उसके पास कैमरा सब रिकॉर्डर लाइट थी पर वो अकेला महसूस कर रहा था। पर वो हिम्मत इसलिए कर रहा था अगर वापस वो जाएगा दोस्त के पीछे दोस्त कहेंगे कि बस तेरे हो गई, और दूसरा था कि मोहन को उसके बाद नेक्स्ट चांस नहीं मिलता वहाँ के बारे में पता लगाने का, तो वो मौका छोड़ना नहीं चाहता था। पर ये एक जानलेवा खतरा भी हो सकता था। अब धीरे धीरे फिर से सूरज डूबने लगा। मोहन कभी बाइक की ओर देख रहा था और कभी उस गांव की ओर, फिर बाइक फिर गांव, ऐसे करते करते अब शाम का सूरज डूब चुका था। और ये शायद अब मोहन के अंदर दिल धड़कने लगी तेज से। मोहन ने हिम्मत करके रुक तो गया था पर इतना हिम्मत नहीं था कि अब रात को उस मंदिर से नीचे उतर करके रिकॉर्ड करे, भले वो अपने आप को रोक सके और या कुछ सुन सके। मोहन ने शाम होते ही अपना कैमरा ऑन कर लिया था और मंदिर के उस कोने में बैठ गया। बाइक उसने ऐसी जगह खड़ा की थी अगर रात कुछ हो जाए तो अचानक वो दोबारा बाइक स्टार्ट करके जल्दी से निकल पाए। और अचानक वो बैठा रहा। घड़ी में देखते देखते ही 9 बज गए। 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। उसे लगने लगा कि अब तक कुछ नहीं हुआ तो शायद ये कुछ नहीं होने वाला। तभी अचानक 12:01 में गांव में कुछ हलचल सुनाई देती है और ये हलचल पानी की थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं से पानी निकल रहा है और भी तेज, पर मौसम उसको साफ दिख रही थी कि इतने साफ मौसम में बारिश कहाँ से हो रही है, पानी कहाँ से। तभी उसने गांव के लास्ट छोर से ध्यान देखना स्टार्ट किया उस चांदनी रोशनी में, तो उसे गांव में कहीं से पानी बहता नजर आया। उसने सोचा कि क्या गांव में कहीं से पानी कैसे आ सकता है, क्या है नदी है या फिर कैसे। तो उसे याद आता है कि गांव के बाहर तो कुआं है जहां मैं सुबह गया हुआ था, पर कुआं का पानी तो नीचे था, वो बाहर कैसे आएगा। और ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो कुआं का पानी धीरे 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 गांव में भरने लगता है और धीरे धीरे गांव में पूरी पानी चढ़ने लगती है। मंदिर के 4 सीढ़ी के ऊपर मोहन खड़ा होता है और लगभग 1 सीढ़ी के आसपास वो पानी आ जाती है, पर दूसरी सीढ़ी पानी बिल्कुल नहीं आ रही थी। मोहन को लग रहा था कि ये हो क्या रहा है,
उसने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी हादसा देखा था जो के साथ हो रहा था। तभी मोहन रिकॉर्ड स्टार्ट करता है और हिम्मत करके कई सारे मंत्र जाप करने लगता है कि ना कुछ नहीं होगा। और तभी वो पानी से धीरे धीरे वो पानी जमीन में सूख जाता है। पहले तो वो डरता था और अब उसे सुकून महसूस हो रही थी, पर ये सुकून उसे लग रहा था कि पानी खत्म होने से, पर यह शायद ये सुकून नहीं था। तभी अचानक उस गाँव में मानो कोई भूकंप आया हो और एक चीख आती है, एक दर्द भयानक चीख। और चीख से मोहन के कान में दर्द होने लगता है और वो खुद को गिरते उठते संभालता है। वो चीख उसके कान में इतनी तेज थी कि उसके दूसरे कान से खून निकलने लगी। वो अब तक चुपचाप वहीं पे खड़ा था। उसे लग रहा था कि अब जल्दी से निकले, पर उसकी ऐसी हालत हो चुकी है कि दोबारा बाइक अब स्टार्ट कर ना सके। फिर भी जल्दी से वो कैमरा छोड़ करके बाइक की ओर भागने की कोशिश करता है और मोहन गलती से मंदिर के नीचे आ जाता है। वो बाइक पर चढ़ के बाइक स्टार्ट कर रहा होता है कि बाइक के दोनों टायर धीरे धीरे जमीन पर धंसने लगते हैं। और मोहन बाइक स्टार्ट ही कर रहा होता है कि बाइक के दोनों टायर जमीन में धंसने लगते हैं और लगभग आधा टायर जमीन में घुस जाता है। मोहन अब बाइक स्टार्ट करना मुश्किल था कि धीरे धीरे मानो नीचे दलदल हो, पूरा बाइक धीरे धीरे घुसता जा रहा था। अचानक मोहन वहाँ से कूद के वापस मंदिर की सीढ़ी पर गिरता है और उसके आंखों के सामने उसका बाइक जमीन में धंस जाता है। ये प्रक्रिया देख करके मोहन की कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये पूरी जिंदगी, ये पूरी दुनिया उठपटांग लग रही थी, मानो उसके दिमाग में नशा चढ़ा हुआ था। अब उसके डर से उसकी पूरी शरीर काँप रही थी, उसके रूह काँप रहे थे। और तभी अचानक सब कुछ फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। पूरा गांव शांत, इतना शांत शायद उसने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। और अचानक एक तेज ठंडी हवा चलती है और इतनी हल्की हवा थी कि मोहन खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगा। उसे ना जाने क्यों इस एक डर के बाद एक अजीब सा महसूस हो रहा था। और एक अजीब से गांव में एक अजीब सी सन्नाटे में एक अजीब सी साउंड आ रही थी और वो साउंड उसको मोहित करने लगी, उसको वश करने लगी, या फिर कह सके हम कहते हैं कि उसको हिप्नोटाइज करने लगी। वो इतना हिप्नोटाइज हो गया कि धीरे धीरे उस आवाज़ में वो धीरे धीरे करके उस गांव के बाहर उस कुएं के नज़दीक बढ़ने लगा। उसके दिमाग में उसे सब साफ पता था कि मैं कुएं की ओर जा रहा हूँ और वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है, पर वह उसके बॉडी, उसके शरीर उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थी और बस वह कुएं के पास चला जा रहा था। अंदर से मोहन चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर बाहर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आंखों से उसकी डर साफ साफ दिख रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, मानो उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। वो हिप्नोटाइज होकर के धीरे धीरे करके उस कुएं में पहुंचता है और तभी वो कुएं में झांकने लगता है तो देखता है एक कुएं में औरत बैठी होती है और नीचे आग जल रही होती है, और बल्कि कुएं में बिल्कुल भी पानी नहीं है। और औरत ना जाने कौन सी मंत्र जाप कर रही थी और कुछ ही देर बाद वो ऊपर झांकती है, मोहन को देखती है। मोहन अब भी डर से नीचे अंदर से काँप रहा था, पर उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थी। अब वो डर रहा था, मैं कैसे यहाँ से पीछे मुड़ूं, कैसे जाऊं, पर वो करे तो करे क्या। तभी वो चीखने की कोशिश करता है और अचानक उसके मुंह से हल्की सी चीख आती है और अब मोहन अचानक वहीं पे गिर जाता है। और गिरने के बाद अचानक चक्कर खाता है और धीरे धीरे उठता है। उसे लगता है अब मेरी बॉडी शायद कंट्रोल में आ चुकी है और मैं अब सीधा यहाँ से कहीं भागूंगा। पर जब उठ के देखता है तो बल्कि वो कुएं के सामने नहीं बल्कि कुएं के अंदर गिरा था। और जब उठ के ऊपर देखता है तो ऊपर सिर्फ चांदनी रोशनी थी और काफ़ी गहरे कुएं में था, लगभग 10 से 15 फीट नीचे। वो कैसे बाहर निकले कुछ समझ नहीं आ रहा था। और पीछे वो आग के लपटें जल रही थी और औरत एक काली साड़ी पहन के वहीं बैठी हुई थी। वो हंस रही थी, उसकी आंखों से लाल खून बह रहा था और ना जाने एक कौन सी मंत्र जाप कर रही थी। मोहन लाख प्रयास करता है वहाँ चीखने की, चिल्लाने की, ईंटे पे कहीं निकलने की, पर उसकी सारी चीज़ें असफल होती है। तभी उसे कुएं से बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है, बाइक की। शायद कोई बाइक चला रहा था तेज आवाज़ से।
और तभी शायद वो उसके दोस्त थे। और कुछ ही देर बाद ये बाइक की आवाज़ उसके कानों में तेज हो रही थी और अचानक एक आवाज़ आती है कि मोहन उठ, मोहन उठ। और अचानक उसकी नज़र खुलती है, उसके दोस्त उसके सामने बैठे होते हैं और कहते तुझे अचानक क्या हो गया। वो कहते तुम लोग यहाँ पे? कहते हाँ, बस अभी यहाँ से आधे किलोमीटर गया, उसके बाद मुझे लगा कि तुझे छोड़ के जाना सही नहीं था और अब मैं वापस आ गया और मैं ही नहीं ये सब, तो देखा मैं तो यहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। ये सोचकर मोहन को लगा कि मैंने बस लगभग 10 से 15 मिनट में मैंने कितनी बड़ी सपने देख लिया और अब मोहन वहाँ रुकने वाला बिल्कुल नहीं था। उसने अपने दोस्तों को कहा कि चलो हम सब यहाँ निकलते हैं, पर दोस्त कहते हैं नहीं नहीं, तू सही कह रहा था, हमें यहाँ रुकना चाहिए था और हम यहाँ रुकेंगे। मोहन कहता नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे भाई, मैंने ऐसा कुछ देखा है सपना में। वो कहता भाई कुछ नहीं, हम यहाँ रुकेंगे। और इस बार मोहन बहुत जिद करने के बावजूद भी वहाँ से निकल ना सका। उसके दोस्त बोले ना, हम यहाँ से पता करके जाएंगे। और धीरे धीरे शाम होती है और कुछ देर बाद रात। अचानक उसके दोस्तों के साथ बैठे होते हैं और तभी रात के 9 बजे मोहन कहता है भाई हम कुछ भी हो जाए, हम मंदिर से नीचे नहीं उतरेंगे, हम नहीं जाएंगे कुछ देखने के लिए, एक गांव का पता लगाने के लिए। और तभी उसके दोस्त कुछ नहीं कहते। वो कहता है कि इनके मुंह से कुछ आवाज़ क्यों नहीं निकल रही, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे। और काफ़ी देर होने के बाद जब कुछ नहीं बोलते तो मोहन उनको टच करने जाता है तो तीनों की आंखें लाल होती है और उनकी आवाज़ अजीब सी, और वो एक ही चीज़ कहते हैं कि पहले सपना आता है और उसके बाद हर इंसान यहीं रुक जाता है। मतलब साफ था कि मोहन को सिर्फ वो 15 मिनट की सपने आई थी और उसके बाद मोहन पक्का यहाँ से निकलता, पर उसके दोस्त के रूप में वो आ गई थी और उसे वहाँ रोक लिया। उसके बाद मोहन डर जाता है और मोहन को समझ आ गया था कि मेरे दोस्त नहीं थे, बल्कि मेरे दोस्त जा चुके थे। और ये कौन है, पर ये मंदिर पे कैसे बैठे हुए हैं। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ मंदिर भी नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि अचानक सब कुछ ये हो क्या रहा है, मैं पहले सपने में था कि अब सपने में हूँ। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा था उसके साथ। और तभी मोहन एक तेज आवाज़ से चीखता है और बेहोश पड़ता है। और सुबह जब नज़र खुलती है तो उसके सामने वो गांव वाले थे जो डेली उस गांव को देखने के लिए सुबह 4 लोग मिलकर आया करते थे मंदिर की साफ सफाई करने के लिए। वो कहते हैं कि तुम अब तक यहीं पे? वो कहते हैं हाँ, पर मोहन बुरी तरह पागल हो चुका था। मोहन उनको कह रहा था कि तुम वही हो ना, तुम वही हो ना। वो गांव वाले समझ गए थे कि ये पागल हो चुका है और इस पागल को यहाँ से निकालना ही अच्छा होगा। वो अजीब सा बर्ताव कर रहा था, वो अपनी सारी कैमरे सारी पटक कर तोड़ दिया। गाँव वालों ने उसे पकड़ करके गाँव से बाहर निकाला और पुलिस के हवाले की। पुलिस ने उनके आधार कार्ड के हिसाब से उनके दोस्त के हवाले कर दिया, ये तुम्हारा दोस्त है। पर शहर जाने के बाद भी मोहन के माइंड में इसका असर रहा। गांव वाले फिर भी एक ही बात कहते थे कि मोहन बहुत ही लकी है कि यहाँ से बच गया। पर उसके दोस्त उसका बर्ताव देखकर उनको अफसोस हो रहा था कि शायद हमें मोहन को नहीं छोड़ना चाहिए था। पर एक गांव का सिलसिला ऐसे जारी रहा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे एक नई कहानी लेकर के हर रात 8 बजे सिर्फ यूट्यूबर भैया जी में। तो गाइस मिलता हूँ एक नई कहानी में। जय हिंद, वंदे मातरम।